Hello students and welcome to DCAS initiative. My name is Swaraj and today we are going to discuss the new topics for the day. First one is Pradhan Mantri Swanidhi scheme, third defense system, group of 7 G7 जिसको बोलते हैं, and then last one is what is BMAP. So without wasting time we will start. So first one is Pradhan Mantri Swanidhi Yojana या स्कीम. प्रधानमंत्री इसको बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम. This scheme has been launched by Ministry of Housing and Urban Affairs. ठीक है. The scheme was announced by Finance Minister on 14th May to enable street vendors to resume their livelihoods which have been hit hard due to national lockdown. तो बेसिकली ये देखना जो पैकेज आया था बीच में आत्मनिर्भर पैकेज, उसमें स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कुछ क्रेडिट गारंटी लोन देने वाले हैं गवर्नमेंट. तो वही लोन जो है अभी फिलहाल में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने. देखिए इस स्कीम के अंडर माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी इज गोइंग टू बी गिवन अप टू 10,000 टू मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स. एंड ये ऑपरेशनल मतलब उनको ही देने वाले हैं जिनका बिजनेस ऑपरेशनल था ऑन और बिफोर 24 मार्च. मतलब न्यू वेंडर्स को नहीं देने वाले, जो एग्जिस्टिंग 24 मार्च के पहले एग्जिस्टिंग थे उनको ही मिलने वाला है. एंड इसकी वैलिडिटी जो है इट इज अप टू 2022. ठीक है, मार्च 2022. एंड इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. It will manage the credit guarantee to the lending institution through Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises. तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम है. इसमें क्या होता है, जो बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो तुम्हारे वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देंगे. अगर वो नहीं दे पाते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये उनको पे कर देगा. किसको? बैंक्स को. ठीक है, तो इसको क्रेडिट गारंटी फंड. तो देखते हैं स्कीम. Under the scheme, vendors can avail working capital loan up to 10,000, which is repayable in monthly installment within 1 year. On timely or early repayment of loan, an interest subsidy of 7% per annum will be credited to the account of the beneficiary through direct benefit transfer on 6 month basis. मतलब 7% का तुमको कटौती मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा अगर तुमने फोर फ्रंट पूरा पेमेंट कर दिया तो. देयर विल बी नो पेनल्टी ऑन अर्लियर रीपेमेंट ऑफ लोन. कुछ कुछ जगह में पेनल्टी लगती है. तो स्कीम इज एप्लीकेबल टू वेंडर्स, हॉकर्स, ठेले वालास इन डिफरेंट एरियाज हु सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज. Street vendors belonging to the surrounding peri-urban or rural areas are also included. And next, third defense system. It is an acronym for Terminal High Altitude Area Defense. ये actually defense system साउथ कोरिया में इंस्टॉल किया है, एस्टेब्लिश किया है यूएसए ने. तो इसके ऊपर चाइना ने कंसर्न रेज किया है. सो इट इज अ ट्रांसपोर्टेबल ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम. मतलब ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है. देखो यहाँ पे लिखा है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस कंपनी लॉकहीड मार्टिन. सो बेसिकली जो भी बैलिस्टिक मिसाइल अगर साउथ कोरिया की तरफ आ रही है, उनको अटैक कर रही है, तो ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल अपने आप एक्टिवेट हो जाती है एंड वो मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए सरफेस से एक मिसाइल छोड़ी जाती है. तो लेट्स सी हाउ इट ऑपरेट्स. It is coupled with space-based and ground-based surveillance system. ठीक है, surveillance system होता है which transfers the data about the incoming missile. ठीक है, incoming missile के बारे में information transfer करता है and informs the third interceptor missile of the threat type classification. ठीक है, harmful information भेज देगा वो. Is alarmed and incoming missiles by space-based satellites with infrared sensors. तो यहाँ पे देखना एक इमेज के थ्रू, यहाँ पे रडार होगा सबसे पहला जो मिसाइल को डिटेक्ट करेगा. फिर उसके बाद टारगेट के लॉक किया जाएगा. फिर ये यहाँ पे जाएगा, इंटरसेप्टर के पास जाएगा वो पूरा इंफॉर्मेशन एंड यहाँ से फायर होके काइनेटिक एनर्जी को यूज करके उसको उस मिसाइल को क्या होगा वो डिस्ट्रॉय किया जाएगा. सो दिस इज अबाउट द मिसाइल डिफेंस सिस्टम. So it is being currently deployed in South Korea, UAE, Guam, Israel and Romania. नेक्स्ट ग्रुप ऑफ 7 ये बेसिकली न्यूज में था क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने इसको वेरी आउटडेटेड ग्रुप बोला है एंड ही वांटेड टू इंक्लूड इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द ग्रुप. So let's see what is G7. It was originally known as G8. It was set up in 1975 as an informal forum
ब्रिंगिंग टुगेदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज है बेसिकली इसमें, जैसे कि देखना कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। 1998 में बेसिकली इसको G8 बोला गया क्योंकि रशिया ने इसको ज्वाइन किया, तो ये 8वां कंट्री बना। बट 2014 में क्रीमिया को कंकर कर लिया, कैप्चर कर लिया रशिया ने, तो वो बहुत क्रिटिसिज्म में था एंड G7 ने उनको सस्पेंड कर दिया, तो वापस ये G8 से G7 हो गया। बट अभी उन्होंने वापस, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि रशिया ने वापस इन्वॉल्व होना चाहिए, बट रिसेंटली आज के न्यूज के हिसाब से रशिया ने उसको डिनाई कर दिया है। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन G7, G8 एंड G20। तो G7 में देखना जर्मनी है, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान। अगर रशिया ज्वाइन हो जाती तो उसको हम G8 बोलेंगे। एंड बाद में ये 12 कंट्रीज जैसे तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, अगर ये ज्वाइन करती है तो उसको हम G20 बोलते हैं। तो याद रखना इंडिया जो है इट इज अ पार्ट ऑफ G20, तो G7 और G8 का पार्ट नहीं, बट उसको इनवाइट किया है G7 ने अभी टू पार्टिसिपेट। ठीक है, चाइना को देखना यहाँ पे उन्होंने इनवाइट नहीं किया है। देन भीम ऐप वाज बेसिकली इन न्यूज बिकॉज यहाँ से रिसर्चर्स ने बोला है कि बहुत क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन लीक्ड ऑफ द कस्टमर्स, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले फुल फॉर्म पूछ सकते हैं भीम का क्या है, तो भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इट इज अ यूपीआई बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बेस्ड पेमेंट। मतलब यहाँ पे क्या है, ये एक यूपीआई है जहाँ पे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स तुम लोग स्टोर कर सकते हो एंड रियल टाइम पेमेंट मनी तुम ट्रांसफर कर सकते हो। सो इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू अलाउ रियल टाइम फंड ट्रांसफर एंड बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड इन 2016। तो दिस इज भीम। तो ये शॉर्ट फॉर्म याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो उसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। होप you have understood the lecture. If you have any doubt, you can comment below.